स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहला पॉइंट ये है कि पीपल डेवलप एट डिफरेंट रेट। डेवलपमेंट जो है और ग्रोथ जो है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। कुछ बच्चे बहुत जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं, बहुत जल्दी चलना शुरू कर देते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। ठीक है, उसका क्या वजह, क्या रीज़न होती है कि हाँ ये चीज़ पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। ठीक है, सब में सेम नहीं होती। उसके बाद डेवलपमेंट इज़ रिलेटिवली ऑर्डरली। डेवलपमेंट एक ऑर्डर में होती है। ठीक है, जैसे बच्चे जो हैं वो सबसे पहले एक लफ्ज़ बोलते हैं, फिर दो लफ्ज़ बोलते हैं, उसके बाद वो बैठना सीखते हैं, फिर क्रॉल करना सीखते हैं, फिर वो चलते हैं। ठीक है, खड़े होना, ये सब एक ऑर्डर में चलता है। ठीक है, उसके बाद ये है कि डेवलपमेंट प्रोसेस इज़ ग्रेजुअल एंड ड्यूरेबल। ये आहिस्ता होता है लेकिन देर तक रहता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एक स्टेज से दूसरी स्टेज तक जाने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि सारी स्टेजेस के जो है वो बच्चे ने एक जल्दी कंप्लीट कर ली। ठीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता वो एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे जाता है। उसके बाद हमारे पास है डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ में अक्सर पेपर में आ रहा होता है कि डेवलपमेंट जो है वो ग्रोथ एक ख़ास टाइम तक रहती है। ठीक है, डेवलपमेंट जो है वो सारी ज़िंदगी इंसान की रहती है, जब तक डेथ तक, वो अनटिल डेथ, जब तक वो दुनिया से चला नहीं जाता उस वक्त तक वो सोशली, फिजिकली, इमोशनली वो डेवलप करता रहता है। डेवलपमेंट एक वास्ट एस्पेक्ट है। उसके बाद है कि डेवलपमेंट प्रोसेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंस एंड इंटीग्रेशन। इंसान जो है वो हर चीज़ जो सीखता है ना वो अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। ठीक है, उसके बाद वो एक इवेंट और दूसरे इवेंट में फ़र्क कर सकता है। जब वो एक्सपीरियंस करेगा तो वो फ़र्क कर सकता है ना, और वो सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस बहुत सी चीज़ों में देख सकता है। ज़ाहिर है जब उसका एक्सपीरियंस होगा तो वो एक चीज़ और दूसरी चीज़ आप बता सकते हैं कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है। ठीक है, ये कॉलेज अच्छा है, वो कॉलेज अच्छा है। जब आपको एक्सपीरियंस होगा तो आप उस चीज़ में डिफरेंस कर सकते हैं ना। उसके बाद डेवलपमेंट प्रोसेस अकर्स रैपिडली ड्यूरिंग इन्फेंसी। इन्फेंसी में बहुत ज़्यादा होता है, जब बच्चे की मस्कुलर ग्रोथ होती है, नर्वस सिस्टम ग्रो कर होता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती है। इन्फेंसी जो बच्चे होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये एडोलेसेंस में, जैसे अब आपकी स्टेज है। ठीक है, इसमें ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, जब साइकोलॉजिकल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रही होती हैं, हार्मोन्स चेंजेस आ रही होती हैं, उसमें ये बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, दो जगह पर। ठीक है, एडोलेसेंस और इन्फेंसी। उसके बाद है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज़ फिक्स्ड इन एवरी स्पीशीज़। ठीक है, ये फिक्स होता है, जैसे इंसान में 46 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, और क्या हो गया, इनमें अगर वेरिएशन आ जाएगी तो वो स्पीशी जो है उसके अंदर चेंजेस आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद ये है कि ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड। सबसे पहले मैं ये बता दूँ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जिनमें आपका जेनेटिक मेकअप होता है। ठीक है, आपकी आइज़ का कलर क्या होगा, आपकी हाइट कितनी होगी, ठीक है, आप में कौन कौन से करैक्टरिस्टिक्स होंगे, अपनी फैमिली से कौन से ट्रेड्स आप में आएंगे, ये क्रोमोसोम्स के अंदर बहुत चीज़ होती है। ठीक है, जेनेटिक मेकअप। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल सब आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं। अगर एक भी मुतासिर होता है तो बाकी सब मुतासिर होते हैं। ठीक है, अचीवमेंट मोटिव ये है कि जैसे इंसान डेवलप करता है वो अचीव करना चाहता है, चीज़ों को हासिल करना चाहता है, यही चीज़ डेवलपमेंट का मार्क होती है। ठीक है, जैसे चाइल्ड जो है वो पहले डिपेंडेंट होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो कहता है मैं अपने काम खुद करूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो अचीवमेंट मोटिव की तरफ जा रहा है, वो डेवलप कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ये है कि डेवलपमेंट रिजल्ट्स फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एनवायरनमेंट। जो आपके जीन्स हैं और जो आपका माहौल है वो मिल के आपको शेप करते हैं। ऐसा नहीं कि आप जीन्स में जो ले आए बस आपने वही बनना है। ठीक है, जिस एनवायरनमेंट में आप रहेंगे वो भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा असर करेगा। उसके बाद हमारे पास है डेवलपमेंट इज़ ओरिएंटेड प्रोग्रेस। इसमें यह है कि इंसान जो है वो अपने एक्सपीरियंस ऐड ऑन करता जाता है, आहिस्ता आहिस्ता उसके एक्सपीरियंसेस में इजाफा होता है, उसकी डेवलपमेंट अफेक्ट होती है। ठीक है, साइकोलॉजिकल वाइटामिन अफेक्ट डेवलपमेंट। साइकोलॉजिकल वाइटामिन क्या होते हैं, सिक्योरिटी है, सर्वाइवल है, लव एंड बिलोंगिंगनेस है। अगर ये चीज़ें आपको मिल रही हैं तो आपकी डेवलपमेंट अच्छी होती है। ठीक है, अगर इन चीज़ों से आप महरूम रहते हैं तो ज़ाहिर है आपकी डेवलपमेंट में फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, ऑल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आर इंपॉर्टेंट। सब इंपॉर्टेंट है, फिजिकल भी, कॉग्निटिव भी। कॉग्निटिव इज रिलेटेड टू माइंड डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट, आप लोगों के साथ कैसे रहते हैं। ठीक है, कैसे सोशली ग्रो करते हैं, आइसोलेट तो नहीं रहते। ठीक है, तो सब चीज़ें। इमोशनल डेवलपमेंट, आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे उनको एक्सप्रेस करते हैं, ये सब डेवलपमेंट जो इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस एट एवरी स्टेज आर डिफरेंट। आपकी एक्सपेक्टेशन हर स्टेज पर डिफरेंट होती है। ठीक है, गुड डीड्स डन बाय द इंडिविजुअल आर इनकरेज। अगर अच्छा लोग आपसे एज वाइज जो एक्सपेक्ट करते हैं, छोटे होते हैं आप पेरेंट्स आपसे और तरह एक्सपेक्ट करते हैं, बड़े होते हैं आपसे पेरेंट्स और तरह एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो आप अच्छा काम करते हैं तो उनको लोग इनकरेज करते हैं, बुरा करेंगे तो ज़ाहिर है तो आपको इनकरेजमेंट नहीं मिलेगी। और इस तरह क्या होता है, जब आपको इनकरेजमेंट मिलती है तो आपको राइट्स और ड्यूटीज़ का पता लग जाता है कि मैंने क्या सही करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, द मेथड्स ऑफ सेटिस्फेक्शन आर डिफरेंट एट एवरी डेवलपमेंटल स्टेज। जो आप अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं ना,
हर स्टेज पे डिफरेंट हो जाता है। बच्चों के लिए सेटिस्फेक्शन और चीज़ है, ठीक है, आपके मोटिव्स होते हैं कुछ, ठीक है, बच्चों को आप कैंडी देंगे, चॉकलेट देंगे, वो खुश हो जाएंगे। जब आप बड़े होंगे, आप पढ़ना शुरू करेंगे, आपका और मोटिव होगा, आपकी और सेटिस्फेक्शन, आप किसी और तरह से सेटिस्फाई होते होंगे। हो सकता है आपके अच्छे ग्रेड्स आए तो आप सेटिस्फाई हो, ठीक है। तो मेथड ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो हर स्टेज पे, डेवलपमेंटल स्टेज पे डिफरेंट होता है, ठीक है। ये नहीं कि आपने खुश होना है तो खुश होने का कॉन्सेप्ट सारी ज़िंदगी सिर्फ कैंडी से ही सेटिस्फाई होगा, ठीक है। अब इसमें यह है कि एक्विजिशन ऑफ सेल्फ इमेज, ठीक है, आप अपना सेल्फ इमेज जो है वो हासिल करते हैं जैसे जैसे आप डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप डेवलप करते हैं आपको अपनी उन पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट्स का भी पता चलता है जो छुपे हुए होते हैं, ठीक है। जेंडर डिफरेंसेस में ये आता है कि बॉयज़ और गर्ल्स में जो है ना वो रेट ऑफ डेवलपमेंट जो है ना वो डिफरेंट होता है। गर्ल्स ड्यूरिंग एडोलसेंस इज फास्टर देन बॉयज़, जो है एडोलसेंस में लड़कियों के अंदर डेवलपमेंट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। इंडिविजुअल डिफरेंसेस ये है कि डेवलपमेंट प्रोसेस बेशक यूनिफॉर्म है, इंटीग्रेटेड है, ग्रेजुअल है, इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी आते हैं। इंसान का फ़र्क है, ठीक है। इफ़ द डेवलपमेंट ऑफ स्पीकिंग पावर इज़ क्विक इन चाइल्ड, इट्स फिजिकल डेवलपमेंट अकर्स एट स्लो पेस, ठीक है। सम चिल्ड्रन मेक क्विक साइकोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट बट लैग बिहाइंड द पावर ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि अब इंसान बेशक अच्छे से ग्रो कर रहा है, किसी को बोलना अच्छा नहीं आता होगा, ठीक है, तो कोई इंसान अपने आप को इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, ठीक है। हर इंसान के अंदर बेशक वो यूनिफॉर्म, इंटीग्रेटेड, ग्रेजुअल है, लेकिन इसके अंदर क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है। सब इंसान एक जैसे नहीं है, ठीक है। सब में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी है, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है, उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ कम है, ठीक है। तो ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि बेशक एक बच्चा बहुत अच्छा बोल लेता है, ठीक है, इट्स फिजिकल डेवलपमेंट अकर्स एट स्लो पेस, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट अच्छी नहीं हो रही, ठीक है, कहीं ना कहीं इंसान में कहीं कमी होती है, ठीक है। तो ये थे हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स और प्रिंसिपल्स।